Hello everyone and welcome to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. हम पढ़ रहे हैं अपर लिम्ब जॉइंट्स और किताब का नाम है बीडी चौरासिया। आज जो जॉइंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज द रिस्ट जॉइंट। इसको हम दूसरा नाम देते हैं रेडियो कार्पल जॉइंट्स बिकॉज इसमें कार्पल बोन्स इन्वॉल्व हैं और रेडियस इन्वॉल्व है। सो इंपॉर्टेंट टू नोट कि अल्ना बोन इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। सो ये हमारी आ रही है रेडियस लिटरल साइड की बोन और ये मीडियल साइड की बोन है अल्ना। रेडियस का लोअर पार्ट यहां पे 3 कार्पल बोन्स हैं जिनके साथ जुड़ता है और ये इस तरह बनता है रिस्ट जॉइंट। ठीक है, और ये 3 कार्पल बोन्स कौन सी हैं? देखो कार्पल बोन्स मैंने आपको याद करवाई थी जब कार्पल्स पढ़ा रहा था। कार्पल बोन्स की 2 रोज होती हैं। प्रॉक्सिमल रो में 4 बोन्स हैं और डिस्टल रो में भी 4 बोन्स हैं। 8 बोन्स मिलके बनाती हैं कार्पल। और जो प्रॉक्सिमल रो है इनकी बोन्स के नाम थे शी लव्स टू प्ले। याद है, ये बात आपको याद करवाई थी। शी से क्या था? स्कैफॉइड। एल से क्या था? बताएं बताएं बताएं, याद नहीं आ रहा अब आप लोगों को सारों को है? दैट इज ल्यूनेट। दोबारा मेरा वो वीडियो लेक्चर देखिए जिसमें कार्पल्स पढ़ाया था। टी से क्या था? ट्राइक्यूट्रिल। और पी से क्या था? पीसीफॉर्म। ये थी प्रॉक्सिमल रो। फिर उसके बाद डिस्टल रो थी, उसका भी निमोनिक मैंने आपको बताया था, शी लव्स टू प्ले, प्रॉक्सिमल रो का। और फिर उसके बाद आपको क्या बताया था? टेबल टेनिस, क्रिकेट एंड हॉकी। टेबल टेनिस, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको कार्पल बोन्स पढ़ाई थी। अब कार्पल बोन्स की जो प्रॉक्सिमल रो है उसकी जो रेडियल साइड की यानी लेटरल साइड की 3 बोन्स है यानी कि स्कैफॉइड, ल्यूनेट और ट्रैक्यूट्रिल। स्कैफॉइड, ल्यूनेट और ट्रैक्यूट्रिल ये मिलके रेडियस के साथ बनाते हैं रिस्ट जॉइंट। सो रिस्ट जॉइंट इज अ साइनोवियल जॉइंट व्हिच इज ऑफ इलिप्सॉइड वैरायटी बिटवीन, और से सुने, लोअर एंड ऑफ द रेडियस, लोअर एंड ऑफ द रेडियस यानी कि ये, एंड आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द इंफीरियर रेडियोल्नर जॉइंट। ये बात मैंने आपको बताई थी जब आपको रेडियोल्नर जॉइंट्स पढ़ा रहा था कि यहां पे जो इंफीरियर रेडियोल्नर जॉइंट है इसकी जो ट्रायंगुलर डिस्क है वो भी पार्ट होती है रिस्ट जॉइंट का। एंड द 3 लेटरल प्रॉक्सिमल बोन्स यानी कि जो कार्पल्स थे, कौन कौन से? स्कैफॉइड, ल्यूनेट एंड ट्रैक्यूट्रिल। देखो बॉस, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, एक बार और इसको मैं समझाता हूं। ये आ रही है रेडियस और यहां पे मौजूद है अल्ना। ठीक है, ये सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट है, ये इंफीरियर रेडियोल्नर जॉइंट की डिस्क है। अब यहां पे जो कार्पल्स हैं, 3 कार्पल्स नीचे से और ऊपर से रेडियस का लोअर एंड और ये जो ट्रायंगुलर डिस्क है ये मिलके बनाते हैं रिस्ट जॉइंट। इसको हम बोलते हैं रिस्ट जॉइंट। तो रिस्ट जॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं किन किन बोन से मिलके बनता है, सुपीरियरली कौन सी बोन है इसमें इन्वॉल्व? रेडियस और एक छोटी सी फाइब्रोकार्टिलेज की डिस्क जो कि इंफीरियर रेडियोल्नर जॉइंट की है। तो ये इसका प्रॉक्सिमल बोनी कंट्रीब्यूशन है। और डिस्टल बोनी कंट्रीब्यूशन क्या है? ये 3 कार्पल्स। ये कौन से कार्पल्स हैं? इसमें है शी लव्स टू यानी स्कैफॉइड, ल्यूनेट एंड ट्रैक्यूट्रिल। ठीक है, तो ये आपको बोनी कंट्रीब्यूशन जरूर पता होना चाहिए कि कोई भी जॉइंट किन बोन से मिलकर बनता है। जो चौथी बोन है प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल की पीसीफॉर्म, इट डज नॉट प्ले अ रोल इन फॉर्मेशन ऑफ द रिस्ट जॉइंट। अब आर्टिकुलर सरफेसेस जो बात अब तक बताई दोबारा एक दफा बताता हूं। आर्टिकुलर सरफेसेस, दोबारा डायग्राम बनाऊं क्या? चलो बनाते हैं जी। ये रेडियस है ऊपर से आ रही है और ये अल्ना है। ठीक है, यहां पे फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क है इंफीरियर रेडियोल्नर जॉइंट की। तो आर्टिकुलर सरफेस ऊपर से क्या है? आर्टिकुलर सरफेस इंफीरियर सरफेस ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस। देखो भाई, हर वर्ड समझ में आना चाहिए। अगर हर वर्ड समझ में आता है तो इसका मतलब सही पढ़ रहे हो मेरे साथ। इंफीरियर सरफेस, ये रही इंफीरियर सरफेस। लोअर एंड, ये लोअर एंड है, जाहिर अपर एंड तो ऊपर था। ऑफ द रेडियस, तो ये रही इंफीरियर सरफेस ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस। तो ये है आर्टिकुलर सरफेस। फिर है आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द इंफीरियर रेडियोल्नर जॉइंट। आर्टिकुलर डिस्क, ये रही ट्रायंगुलर आर्टिकुलर डिस्क किसकी? इंफीरियर रेडियोल्नर जॉइंट की। तो ये दोनों चीजें यानी रेडियस और ये आर्टिकुलर डिस्क ये है अपर पार्ट ऑफ द रिस्ट जॉइंट। और लोअर पार्ट ऑफ द रिस्ट जॉइंट क्या है भाई? 3 बोन्स है, स्कैफॉइड, ल्यूनेट और ट्रैक्यूट्रिल। स्कैफॉइड, ल्यूनेट और ट्रैक्यूट्रिल। बात समझ में आती है? सो आर्टिकुलर सरफेसेस में अपर कंट्रीब्यूशन एंड लोअर कंट्रीब्यूशन, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, फिर लिगामेंट्स कौन कौन से हैं? देखो, एक तो आर्टिकुलर कैप्सूल है, इस पूरे जॉइंट के इर्द गिर्द एक कैप्सूल होगा। ठीक है, और ये जो कैप्सूल है ये पूरा सराउंड करता है कार्पल बोन्स को भी, इन तमाम चीजों को, और इसके अंदर यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी। सो इट्स काइंड ऑफ द मेन
प्रोटेक्शन, मेन प्रोटेक्शन ऑफ दिस ज्वाइंट। तो कैप्सूल इज वन। अच्छा, पाल्मर सरफेस पर देयर इज अ पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट। ये जो लिगामेंट है वो रेडियस से निकलेगा और कार्पल तक जाएगा। इट्स अ बैंड लाइक लिगामेंट और ये कवर करता है एंटीरियर सरफेस यानी पाल्मर सरफेस को। ठीक है, इट्स अ ब्रॉड बैंड एंड इट कवर्स ऑल द कार्पल्स, जो तीनों बोन्स हैं, स्केफॉइड, ल्यूनेट और टेक्यूट्रियल, और रेडियस को भी कवर करता है। ठीक है बॉस। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। द पाल्मर अल्नर कार्पल लिगामेंट भी कवर करता है, यानी ये वाला जो मैंने बताया था वो रेडियो कार्पल था, यानी रेडियस से आ रहा था, ये अल्ना से आ रहा है। इट्स अ राउंडेड, इट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द जॉइंट। ये थे एंटीरियर सरफेस पे। अब डॉर्सल सरफेस पे या पोस्टीरियर सरफेस पे कौन से लिगामेंट है? डॉर्सल रेडियो कार्पल ज्वाइंट। वहां एंटीरियर रेडियो कार्पल था, यहां पे डॉर्सल रेडियो कार्पल है, तो इजी बात है। फिर दोनों साइड्स पे भी लिगामेंट्स होते हैं, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट और अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। यानी अगर दोबारा इस डायग्राम को यहां देखूं तो रेडियस की साइड पे लिगामेंट होगा रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, कलर इसका चेंज कर दूं ताकि यार ये नजर आए सही से। सो अल्नर साइड पे जो होगा वो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट और रेडियल साइड पे जो होगा वो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। तो ये लिगामेंट्स का काम आपको पहले बताया है, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द ज्वाइंट। डायग्राम में देखें जरा, इस डायग्राम में देखें। अब तक तो मैं अपनी खूबसूरत डायग्राम्स बना के दिखा रहा था ना, अब जरा ये ओरिजिनल BD84 की डायग्राम देखो। चलो मुझे बताओ ये बोन कौन सी है? दैट इज रेडियस। बिल्कुल सही, दिस इज रेडियस। ये बोन कौन सी है? अल्ना। परफेक्ट, पहचान गए अब तुम लोग। ये वाला जो लिगामेंट है ये रेडियल कोलेटरल लिगामेंट होगा, ये मीडियल या अल्नर कोलेटरल लिगामेंट होगा। अच्छा, अब रेडियस की लोअर सरफेस के साथ कौन कौन ज्वाइंट बना रहा है? देखें, स्केफॉइड बोन, ल्यूनेट बोन और ट्रैक्योट्रिल। ठीक है, ये ज्वाइंट बना रहे हैं। रेडियस का लोअर पार्ट है और ये आर्टिकुलेट डिस्क है। तो ये जो पूरा ज्वाइंट बन रहा है, अब दोबारा कलर चेंज कर देता हूं, ये जो पूरा ज्वाइंट बन रहा है, दिस ज्वाइंट, दिस इज एक्चुअली द रिस्ट ज्वाइंट। ठीक है ना, और रिस्ट ज्वाइंट मैंने बार बार बताया रेडियस के दरमियान, आर्टिकुलर डिस्क के दरमियान और 3 कार्पल्स के दरमियान बनता है। और बीच में ऑब्वियसली ये जो पूरी कैविटी है ये रिस्ट ज्वाइंट की कैविटी है जिसमें सानुबल फ्लूइड होगा, राइट। अच्छा जी, अब रिलेशंस। रिस्ट ज्वाइंट, अगर आप यू नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं, ये किसी का आर्म है, यहाँ पे एल्बो ज्वाइंट होगा, फिर ये फोर आर्म है और ये ऑब्वियसली हैंड है। सो ये है जनाब रिस्ट ज्वाइंट। ठीक है, तो सामने से क्या क्या चीजें हैं? ज़ाहिर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है सामने, तो एंटीरियर रिलेशन सारे फ्लेक्सर्स होंगे। ठीक है ना, और मीडियन नर्व गुजरती है। पीछे से हाथ के बैक साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे एक्सटेंसर मसल्स के टेंडन्स होंगे और लेटरल साइड पे यानी इस तरफ लेटरल साइड पे रेडियल आर्टरी होगी। और ये बड़ी मशहूर जमाना रेडियल आर्टरी है क्योंकि यहां पर नब्स चेक करते हैं। वो जो नब्स चेक करते हैं ना हकीम साहब के पास जाके, जो यहां पे हाथ रख के धड़कने महसूस करते हैं, धक धक, तो वो नब्स एक्चुअली रेडियल आर्टरी है जिसको पल्पेट करते हैं हकीम लोग। तो ये लेटरल रिलेशन है आपके रिस्ट ज्वाइंट का। तो रिस्ट ज्वाइंट के सामने लिटरली मौजूद होती है रेडियल आर्टरी। ब्लड सप्लाई इज फ्रॉम द पोस्टीरियर कार्पल आर्चेस, नर्व सप्लाई फ्रॉम द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्राओशियस नर्व्स। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं। ये इन्होंने फिर लिगामेंट्स वगैरह बताए हुए, देखिए रेडियो कार्पल लिगामेंट रेडियस से निकल रहा है और कार्पल्स तक जा रहा है, तो रेडियो कार्पल लिगामेंट। ठीक है, तो ये मुश्किल चीज नहीं है। अगर आपको टर्म्स पता है एनाटॉमी की, देन यू कैन इजीली मेक देम आउट। रिस्ट जॉइंट पर मूवमेंट कौन कौन सी होती है? खुद अंदाजा लगाओ यार। ये अगर किसी का आर्म है, ये किसी का फोर आर्म है और ये फिर उसका हैंड है, तो ये जो रिस्ट जॉइंट है यहाँ पे आप कौन कौन सी मूवमेंट कर सकते हो? इसको आप ऊपर की तरफ मूव कर सकते हो, तो ये कहलाएगी फ्लेक्शन। इसको आप वापस एक्सटेंड कर सकते हो, यानी अगर मैं आपको कोई इस तरह से बना करके दिखाऊं, डायग्राम में देखता हूं, यहाँ पे ये डायग्राम देखते हैं। ठीक है, अगर ये किसी का हाथ है और अगर मैं इसको यू मूव करता हूं यानी पाम को मूव करता हूं फोर आर्म के एंटीरियर सरफेस पे, तो ये कहलाएगा फ्लेक्शन। लेकिन अगर मैं हाथ को इस डायरेक्शन में मूव करता हूं यानी बैक साइड ऑफ द हैंड टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ द फोर आर्म, तो ये मूवमेंट कहलाएगी एक्सटेंशन। ठीक है, इसको एक्सटेंशन कहेंगे और इसको फ्लेक्शन कहेंगे। अच्छा, एक मजे की बात बताता हूं। मजे की बात ये है बॉस की जो एक्सटेंशन की मूवमेंट है, जिसमें आपने अपने हैंड के डॉर्सल साइड को यानी पोस्टीरियर साइड को अपने फोर आर्म के पोस्टीरियर साइड की तरफ मूव किया इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको हम वैसे एक्सटेंशन कहेंगे, लेकिन इसका एक और नाम भी है, वी कैन ऑल्सो कॉल इट डॉर्जीफ्लेक्शन। डॉर्जीफ्लेक्शन। क्यों भाई डॉर्जीफ्लेक्शन क्यों बोल रहे हैं इसको? एक तरफ एक्सटेंशन बोल रहे हैं, एक तरफ डॉर्जीफ्लेक्शन बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये डॉर्सल सरफेस है ना हैंड की, ये भी डॉर्सल सरफेस है आपके फोर आर्म की। अब एक डॉर्सल सरफेस दूसरी डॉर्सल सरफेस के नजदीक आ रही है, सो चूंकि ये करीब आ रहे हैं तो ये फ्लेक्शन कहलाएगा। और कौन सी सरफेसेस करीब आ रही हैं? डॉर्सल टू डॉर्सल, तो ये कहलाएगा डॉर्सीफ्लेक्शन। लेकिन जनरल एनाटॉमी के टर्म्स में इस मूवमेंट को आप एक्सटेंशन भी कहोगे एट रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट पर एक्सटेंशन हो रही है, लेकिन डॉर्सल सरफेसेस चूंकि आपस में करीब आ रही हैं तो इसको
हम डॉर्सिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो मूवमेंट ये पॉसिबल है कि फ्लेक्शन हो सकती है, एक्सटेंशन हो सकती है, या मैं उसको लेटरली भी तो मूव कर सकता हूं। ये भी तो हो सकता है, ये मेरा हैंड है ना, इसको अगर मैं एक्सटेंड करके यहां पे ये रिस्ट होगा, तो अगर मैं हाथ को बाहर की तरफ यूं मूव करूंगा तो ये मूवमेंट कहलाएगी एबडक्शन। अगर मैं इसको टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन अंदर की तरफ मूव करूंगा तो ये मूवमेंट कहलाएगी एडक्शन। यानी कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं आपके रिस्ट जॉइंट पर? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन। और मैं अपनी रिस्ट को बाकायदा गोल 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 भी घुमा सकता हूं, तो उसको हम नाम देंगे रोटेशन। तो ये सारी मूवमेंट्स पॉसिबल हैं आपके रिस्ट जॉइंट पर। आइए देखते हैं ये मूवमेंट्स क्या क्या हैं। ये मूवमेंट्स हैं, नंबर 1 फ्लेक्शन, और फ्लेक्शन it takes place more at the mid carpal joint than at the wrist joint। अब होता बेसिकली ये है कि आपकी ये वाली डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं, अगेन वेयर इज इट, दिस डायग्राम देखो बॉस, रिस्ट जॉइंट है तो ये जो ब्लू कलर से बना हुआ है ना, दिस इज द रिस्ट जॉइंट। लेकिन रिस्ट जॉइंट पे जितनी भी मूवमेंट होती है उसमें ये सारी कार्पल बोन्स मूव करती हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट है वो एक्चुअली कार्पल जॉइंट्स की मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है। अच्छा, फ्लेक्शन कौन कौन से मसल्स करवाते हैं? फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड पाल्मारिस लॉन्गस। ठीक है। फिर एक्सटेंशन की मूवमेंट है, वो भी मैंने आपको बता दी, उसके एक्सटेंसर मसल्स हैं ये सारे। और फिर उसके बाद इसमें और कौन सी मूवमेंट होती है बॉस? आपको मैंने अभी बताया ना यार, एबडक्शन होती है, एडक्शन होती है, ये सारी मूवमेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखी हुई देखें, एबडक्शन हो रही है, रेडियल डेविएशन, यानी अगर ये किसी का आर्म है, फिर ये किसी का फोर आर्म है और ये किसी का हैंड है, तो अगर बाहर की तरफ रिस्ट मूव करे तो एबडक्शन, अगर अंदर की तरफ रिस्ट मूव करे तो एडक्शन। और यहां उनके मसल्स के नाम लिखे हुए जो आपको याद रखने। और अगर गोल 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 मूवमेंट शुरू हो जाए रिस्ट पर तो उसे हम नाम देते हैं सर्कमडक्शन या रोटेशन। ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल एनाटॉमी रिस्ट जॉइंट की इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिस्ट जॉइंट इज कॉमनली इन्वॉल्व्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आपको अक्सर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट मिलेंगे जो कंप्लेन करेंगे कि हमारे रिस्ट जॉइंट में दर्द है। ओके, नाउ बैक ऑफ द रिस्ट यानी डॉर्सल साइड ऑफ द रिस्ट पर गैंग्लियन, जो कि टेंडन के अंदर स्वेलिंग होती है, साइनोवियल शीट्स के अंदर स्वेलिंग होती है, वो अक्सर मिलते हैं। फिर ऑपरेशन के जरिए इसको निकाला जाता है गैंग्लियन को। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अक्सर बास प्रोसीजर्स करते हैं, एस्पिरेट करते हैं रिस्ट जॉइंट के साइनोवियल फ्लूइड को टू स्टडी डिफरेंट थिंग्स। सो इट इज यूजुअली डन बिटवीन द टेंडन्स ऑफ द एक्सटेंसर पुलेसिस एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम। ये डायग्राम बताई हुई भी है, दैट इज द जॉइंट पोजीशन जहां से एस्पिरेट किया जाता है। So that's a clinical important point. ये प्रोसीजर्स में पढ़ाऊंगा जब आपको प्रोसीजर्स पढ़ाऊंगा। Now इट्स अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट, जाहिर इतनी सारी बोन से मिलके बना है, ऊपर से रेडियस है और ट्रायंगुलर कार्टिलेज है, नीचे 3-3 कार्पल बोन्स हैं। सो किसी भी बोन के साथ कोई प्रॉब्लम होगा तो रिस्ट जॉइंट में पेन हो सकता है। ठीक है। सो बेसिकली रिस्ट जॉइंट में यही सब चीजें थी जो मुझे आपको पढ़ानी थी। दिस इज ऑल अबाउट रिस्ट जॉइंट। बोन्स का पता होना चाहिए, मूवमेंट का पता होना चाहिए, लिगामेंट्स का पता होना चाहिए, एंड दैट्स ऑल। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।